और बहुत से सरल क्रम जो मेरे द्वारा बताए गए हैं कि तुम बड़े बड़े मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हो, तो ओम और मां 2 बीज मंत्र मेरे द्वारा प्रदान किए गए हैं कि ओम और मां बीज मंत्रों का नित्य प्रति उच्चारण करो। कहीं बैठ जाओ, पूजन स्थल नहीं, जहां पे चाहो वहां बैठने का तुम्हें मिल जाए शुद्ध जैसा सात्विक वातावरण हो। नहीं भी वातावरण बनता तो अपने मन को एकाग्र करो और मेरुदंड को सीधा करके एक बार ओम एक बार मां का क्रमिक उच्चारण करो। थोड़ी देर उच्चारण करते रहो और थोड़ी देर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा के बैठो। इससे देखो जो बड़े बड़े स्तोत्रों के पाठ से आपको लाभ नहीं मिला होगा, वह लाभ इन 2 बीज मंत्रों से, ओम और मां बीज मंत्रों से मिलने लगेगा। ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी का मंथन करते हैं। आकार उकार मकार और मकार उकार से आकार की ओर ले जाने का एक मंथन का क्रम होता है। समुद्र मंथन की कहानियां तो तुमने सुनी होंगी। एक बार अपने शरीर का मंथन करके देखो। जो जो रत्नों को तुमने बाहर पढ़ा है वह सब रत्न तुम्हारे शरीर के अंदर से निकलते नजर आएंगे। इसके अंदर विष भी भरा है, इसके अंदर अमृत भी भरा है। अतः अपने अंदर के अमृत तत्व को निकालो। सब कुछ संभव है। हम ऋषियों मुनियों की संतानें हैं। अपने ऋषियों मुनियों की परंपराओं को याद रखो। देखो उनके पास कितनी अलौकिक क्षमताएं थी, मगर आज इन सब चीजों को नकारा जा रहा है। आज नास्तिकता का बोलबाला हो चुका है। धार्मिक लोग अपनी आवाज उठा के नहीं कह पाते। चैनलों पर देखो एक से एक नास्तिक व्यक्ति आकर के बैठे जाएंगे, हम धर्म को नहीं मानते, हम देवी देवताओं को नहीं मानते। इसलिए उन्हें वैसा कोई मिला नहीं, उन्हीं को बढ़ावा मिल रहा है। कोई कह रहा प्रेत योनि होती नहीं, कोई कुछ कह रहा है। सत्य क्या है? मैंने कहा आने वाले समय में जिसको सत्य समझना हो वह मुझसे संपर्क करे आके। मैं हर क्षेत्रों के सत्य दिखाने के लिए मेरे पास मार्ग हैं। सत्य का एहसास किसी को भी कराया जा सकता है। आवश्यकता है वह श्रद्धा विश्वास से उस मार्ग में बढ़ना चाहे। दूर से विरोध करके कुछ नहीं हासिल होता। किसी को समझना है तो उसके नजदीक आना पड़ेगा, तभी उसे समझा जा सकता है। हमारे धर्म में सत्यता है। कण कण में मां की परम सत्ता की कृपा प्राप्त है। उसे सच्चे मन से पुकार करके देखो। जो टूटे फूटे शब्दों में आपको सहज दुर्गा चालीसा का पाठ बताया गया है, आपको कुछ नहीं बनता, नित्य प्रति केवल दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया करो। और जब भी कभी समय मिले नए भक्तों से मैं आह्वान करूंगा कि मेरे उस पंच शक्ति सिद्धाश्रम में आओ, जहां आपके कल्याण के लिए अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। उस पाठ स्थल में जब आप बैठोगे और फिर उसका ध्यान करके अपने घरों में अगर एक भी दुर्गा चालीसा पाठ करोगे तो आपके अपने पाठ का भी लाभ मिलेगा और उस पंचों शक्ति सिद्धाश्रम में निकलने वाली ऊर्जा का भी लाभ प्राप्त होगा। मेरी नित्य प्रति की वहां की एकांत की साधना नित्य प्रति जन कल्याण को समर्पित की जाती है। तुम्हारे अंदर सभी क्षमताएं हैं। अपने सिर्फ विचारों को बदल लो, सत्य को स्वीकार कर लो। मां की आराधना भक्त का यह मां का काल है। इसे कलिकाल मत समझो, यह कर्म करने का काल है। एक बार कर्म योगी बन जाओ, एक बार साधक बन जाओ, तुम्हें सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। तुम्हारे सब भय मुक्त हो जाओगे। तुम्हें किसी का भय नहीं होगा, निर्भय हो जाओगे। उस निर्भयता का जीवन जियो। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी दिशा में कार्य कर रहा है। हमेशा मेरे द्वारा अपने शिष्यों को हमेशा कहा जाता है कि अगर तुम मेरे शिष्य हो तो कभी किसी संप्रदायता के झगड़े में मत पड़ना। अन्यथा राजनेता तो तुम्हें संप्रदायता के दंगों में उलझाते रहेंगे। अभी तो लोग जातीयता में बटे हुए हैं, फिर अपने व्यवसाय में बट जाएंगे। आगे आने वाला समाज फिर उनको कभी रोक नहीं पाएगा। अतः लोगों को मत बांटो। चाय का जब तुमने बेचा होगा। आज 99% लोग जो किसी प्रभाग में हैं, चाहे कोई अधिकारी बना बैठा हो, चाहे राजनीति में, उसका कोई पिता किसान था, कोई खेती में काम कर। मैं स्वतः किसान का एक बेटा हूं। मेरे पिता किसान थे। मैंने बचपन में अपने पिता के साथ कृषि कार्य किया है। ग्रामीणों में मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। तो मैं ये कह दूं बस केवल ग्रामीण ही मेरे अपने हैं, किसान ही मेरे अपने हैं? ये पूरी मानवता मेरी अपनी है। हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जन्म लेता है, कोई न कोई व्यवसाय पकड़ता है। अतः व्यवसायों के आधार पर मत लोगों को बांटो। तुम्हारे अंदर क्षमता है तो अपनी क्षमताओं को बताओ। तुम विकास के लिए क्या कार्य करना चाहते हो? सांप्रदायिकता को किस तरह समाप्त करना चाहते हो? जातीयता को किस तरह समाप्त करना चाहते हो? समाज तुम्हें आंखों पर बिठा लेगा। उसकी आवश्यकता है। अतः भक्ति मानव कल्याण संगठन को इन सब चक्रव्यूहों से मुक्त होकर के समाज को भी इन चक्रव्यूहों से मुक्त कराना है।
जातीयता की चीजें बढ़ने ना पाए, छुआछूत की चीजें बढ़ने ना पाए। सबको एक साथ लेके चलो। अगर तुम मां के भक्त हो, मां की आराधना करना चाहते हो, तो दूसरा भी मां का ही भक्त है, मां का ही अंश उसके अंदर भी बैठा हुआ है। वो भटका, उसे सुधारो। मेरा मानना है कि 90% लोगों को सुधार करके दिशा दी जा सकती है, और 10% लोगों का अगर नहीं सुधरेगा तो उनका पतन सुनिश्चित है। राम को भी रावण का वध करना पड़ा है, कृष्ण को भी कंस का वध करना पड़ा है। ये महापुरुष है जिन्हें आज समाज देवता के रूप में स्वीकार करता है, फिर इन्हें वध करने की आवश्यकता न पड़ती। तो आज जितने अधर्मी अन्याय है, इनको शरीर का वध करने की जरूरत नहीं है, इनकी शक्ति सामर्थ्य को छीन लेने की जरूरत है। इनकी शक्ति सामर्थ्य छीनी नहीं, ये अपने आप मर जाएंगे। अतः उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। फैल जाओ समाज के बीच। यह कलिकाल का भयावह वातावरण समझ ही ना पाए, उनके धरातल को खिसका दो, समाज को जगा दो। अगर तुम समाज को जगाने में सफल हो गए तो समाज अपना रास्ता स्वतः चुन लेगा।